वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो की टाइटल और थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो किस टॉपिक पर बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं और आप लोग के एग्जाम में मात्र अब 1 महीना बचा है। 1 महीना में आप लोग को कैसे तैयारी करना है। अभी तक आप लोग को फाइनल एग्जाम का हम पूरी तरीके से अच्छे तरीके से बता दें कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछा जाता है। रिजल्ट में आप लोग को प्रभाव यदि डालना यानी इंग्लिश में लिखना या हिंदी में लिखना, ये चीज़ें पर हम बात कर चुके थे। अब आज हम बात करने वाले कि सर सिलेबस कंप्लीट कैसे करें। हमें सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है और एग्जामिनेशन भी देना है। आखिरकार जो एसबीटी का जो ऑफिशियल नोटिस निकाला गया उसके अकॉर्डिंग तो एग्जामिनेशन तो हो जाएगा, बट हम लोग का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। अभी 1 महीना बचा हुआ है। क्या 1 महीना में क्या स्ट्रेटेजी ऐसा अपनाया जिससे हमारी सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, ओवरऑल सिलेबस का नेचर हमें समझ में आने लगे और अच्छे तरीके से सिलेबस चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो अकॉर्डिंग टू एसबीटी सिलेबस में समझ आने की चाहिए और दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट भी हो जाना चाहिए जिससे हम एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, समझ कर लिख सकते हैं। और याद नहीं होता तो क्या है, उन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, यदि नहीं पढ़ पाए हैं कुछ भी तो आप लोग को सारे स्टेप बता देंगे। इस स्टेप को फॉलो कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मार्क्स अचीव कर लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग को समझना होगा कि टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट समझना होगा जिससे आप लोग अभी भी अच्छा बेहतर मार्क्स पा सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट कहने का मतलब जो आप लोग को 24 घंटा इसमें ही आप लोग को सिलेबस कंप्लीट करना भी है, यदि करना भी चाहते हैं तो। और यदि नहीं भी करना चाहते हैं तो आपको हम ट्राई भी नहीं कर सकते हैं, कर भी नहीं सकते हैं अपने मन के अकॉर्डिंग। चलिए, सबसे पहले आप लोग को ज़्यादा भी पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा भी आप लोग को पढ़ना है। पढ़ना कितना है ये टाइम किसी का अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिएगा कि कितना पढ़ना है जिससे हमारी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मान के चलिए अभी 5 सब्जेक्ट है, आप लोग को 5 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होना है। ऐसे आप लोग को कितना सब्जेक्ट होना है एग्जामिनेशन आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। किसी का 4 पेपर होगा तो उस कमेंट कर दीजिएगा, अपना कॉलेज और ब्रांच का नाम कमेंट कर दीजिएगा। सबसे पहले 4 पेपर है, हर एक पेपर में आप लोग को 5 से 6 मिनट देखने को मिल जाएगा। 5 से 6 मिनट देखने को मिल जाएगा, मैक्सिमम जाएगा तो 8 मिनट जाएगा। और इसके हिसाब से आप लोग को बात की जाए तो एवरेज माना जाए तो 5 गुना 5 यानी कि 25 यूनिट होगा हर एक सब्जेक्ट में मिलाकर, हर एक यूनिट में मिलाकर 25 एवरेज हम माने हैं 25 यूनिट होगा। आप लोग का भी 30 दिन है, 30 से 31 दिन है। इसमें से आप लोग को यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप स्पीड में पढ़ना चाहते हैं तो 2x में पढ़ना चाहते हैं तो अभी भी पढ़ सकते हैं। अभी भी टाइम है, हर एक दिन आप लोग एक यूनिट खत्म कर सकते हैं। हम एक महीना में सिलेबस कंप्लीट किए हैं जैसा हम अपना बता रहे हैं अपनी अकॉर्डिंग। आप चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे मेरा मानना है कि आप सिलेबस पर ध्यान नहीं दीजिए और अब पहली बार आए हैं, ये चैलेंज भी एक्सेप्ट मत कीजिए कि 1 महीना में सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। यदि कर देते हैं तो बेहतर बात है, यदि नहीं कर पाते हैं तब समझिए कैसे क्या करना है। आप लोग को अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदे हैं तो क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। क्वेश्चन बैंक आप लोग को रामबाण साबित होने वाला है। यदि क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदे हैं तो क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए जिससे आप लोग को बेहतर तैयारी हो सके। चलिए, क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक ही आप लोग को अब सिलेबस कंप्लीट करा सकता है। हर एक क्वेश्चन बैंक में आप लोग को हम गाइड भी कर चुके हैं, वेन्यूज और फाउंडेशन का, ये दोनों का हम गाइड कर चुके हैं। ये दोनों में से कोई भी ले सकते हैं क्वेश्चन बैंक। अब बात कर लेते हैं कैसे क्वेश्चन बैंक तो ले लेंगे पर पढ़ना कैसे है। क्वेश्चन बैंक में हर एक यूनिट, जी हाँ दोस्तों, हर एक यूनिट और हर एक यूनिट का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों दिया रहता है। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को बार पढ़िए और जो सब्जेक्टिव में भी आई है, जो पूछा गया है क्वेश्चन, जो सब्जेक्टिव में भी आई है वो पूछा हुआ क्वेश्चन जो है उसको बार प्रैक्टिस कीजिए। यही आप लोग को रामबाण है और यही आप लोग को एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव की बात रहेगा तो हर एक यूनिट में आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। वेन्यूज का ऑब्जेक्टिव पढ़िए उसको, और जो भी आई है उसको ड्राइंग सबसे मस्ट है। ड्राइंग बनाना सीखिए। ड्राइंग बनाना, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें ड्राइंग आता है, कोई इमेज आता है, कोई फिगर आता है तो बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। यदि ड्राइंग बना देते हैं एग्जामिनेशन बोर्ड में तो आप लोग को यदि कुछ भी लिख देते हैं उससे रिलेटेड, अपने मन से भी लिख देते हैं इंग्लिश में स्टेट कर तो उसमें से आप लोग को नंबर ज़्यादा ऑब्टेंट होगा यानी प्राप्त होगा। और ये तो बात हो गया सर पढ़ने की बात रह गया कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें सर ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ये सब्जेक्ट छूट जाता है और ऐसे में कैसे सारी चीज़ों को हम पढ़ें। एक टाइम 24 घंटा ही रहता है, उसमें सारी चीज़ें करने के रहता है। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट आप ही सबके बीच में से जो टॉप करते हैं वो उसका भी 24 घंटा ही रहता है। उसका पढ़ने का स्ट्रेटजी कुछ अलग होता है और वो सभी सब्जेक्ट को इक्वल मायने में पढ़ते हैं। तो आप लोग को भी पढ़ना होगा और पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोग को जो है बांट सकते हैं टाइम में बांट सकते हैं कि ये इस टाइम में इतना ये पढ़ना है और आज ये पढ़ लिए तो कल ये पढ़ना है। ऐसे ही पढ़ सकते हैं। इसे सबका अपना अलग स्ट्रेटेजी होता है, रणनीति होता है पढ़ने के प्रति। आप लोग अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। ऐसे हम बता देते हैं यदि आप लोग को पढ़ना है तो 1 यूनिट देखिए, जैसे कि 1 यूनिट मैथ पढ़ लिए, 1 यूनिट मैथ पढ़ लिए या मैथ बना लिए तो अगला यूनिट जो है फिजिक्स का दूसरा यूनिट इस तरह से कंप्लीट करके रिवीजन कर सकते हैं। और मैकेनिक्स का दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, मान के चलिए 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट है तो आप लोग को हर एक यूनिट एक एक सब्जेक्ट का एक यूनिट पढ़िए तो
5 हो जाएगा, यानी कि एक बार में आप लोग 5 यूनिट पढ़ सकते हैं मात्र 2.5 से 3 घंटा में। 2.5 से 3 घंटा में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बार पढ़ के उठिए तो थोड़ा बहुत मूड फ्रेश भी कर लीजिए, इधर उधर मोबाइल तोबाइल जो भी चलाना चला लीजिए, उसके बाद फिर से पढ़ने के लिए बैठ लेते, फिर 1 मिनट पढ़ लीजिए। इसी तरह से मैक्सिमम आप लोग जो है एक दिन में 10 यूनिट तक रिवीजन कर लीजिए। एक दिन में 10 यूनिट तक रिवीजन आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक की सहायता से। यदि पढ़ना चाहते हैं तो और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो पढ़ने के लिए आप लोग को कोई नहीं गाइड करेगा, आप अपने खुद से ही बातों को समझिएगा, एग्जाम के पैटर्न को समझिएगा, और नहीं पढ़िएगा तो आगे आप ही पछताइएगा। इसलिए पढ़िए, ज़्यादा हो सके तो पढ़िए, ताकि अच्छे से पढ़िएगा तो आप लोग को रिजल्ट भी बेहतर बनेगा, और जैसे ही रिजल्ट अच्छा बनेगा तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से प्लेसमेंट ले सकते हैं, और कॉलेज के थ्रू आप अच्छे जगह जा सकते हैं, अपना लाइफ को सेट कर सकते हैं। रिजल्ट तो अच्छा बनेगा यदि अच्छे तैयारी कीजिएगा, तो रिजल्ट अच्छा बनेगा। अच्छी तैयारी कीजिए, अच्छी तैयारी करिएगा तो अभी से ही तैयारी कीजिए। अभी से 31 या 30 दिन मैक्सिमम बचा है एग्जामिनेशन में, तो आप लोग अभी से ही तैयारी कीजिए। और यदि कुछ छूट गया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। रिवीजन की बात रह गया तो अभी से ही रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। रिवीजन की बात रह गया तो रिवीजन अभी से ही स्टार्ट करना कर दीजिए। क्वेश्चन बैंक से रिवीजन कीजिए, जो भी सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाए हैं वो क्वेश्चन बैंक से रिवीजन कीजिए, जिससे हर एक क्वेश्चन आप लोग को डील हो जाएगा, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील हो जाएगा, जिससे आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेम वही रहेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, और सब्जेक्टिव में सेम टू सेम रहेगा। आप लोग जो है रिवीजन करना स्टार्ट करें। जो भी सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, जितना भी यूनिट पढ़ चुके हैं, हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट, जो भी यूनिट, जो भी कुछ जानते हैं उसको रिवीजन करते रहिए, और बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि फाइनल एग्जाम में आपका कलम चल सके, और जो भी सेंटर में जाएँ अच्छे तरीके से बेहतर मार्क्स के साथ पास कर सकें और बेहतर रिजल्ट बन सके। चलिए, वीडियो में इतना ही। यदि कुछ छूट गया तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।